परमात्मने नमः। महाराज श्री के दैनिक सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रवचन में महाराज श्री किस प्रकार मन साधन के दौरान साधक को परेशान करता है, नई नई लीलाएं दिखाता है, ये स्वयं आत्म अनुभव बड़े गुरु महाराज का बताएंगे। और साथ साथ गुरु महाराज मन को किस प्रकार साध कर साधन के मार्ग पर आगे बढ़ा जाता है, इस पर भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। आइए चलते हैं महाराज श्री के आज के दैनिक सत्संग में। जय गुरुदेव। आज हमारे गुरु महाराज अपने जीवन की एक कथा सुना रहे हैं। जब मैं नंगल में रहा करता था तो बीच बीच में समय मिलने पर कुछ दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश में किसी जगह चला जाया करता था। नंगल से 1 मील पर ही हिमाचल के पहाड़ शुरू हो जाते थे। एक बार हिमाचल के बिलासपुर जिले के अंतर्गत कुछ दिनों के लिए एक गुफा में ठहरा हुआ था। आसपास सब जंगल था। कुछ दूर पर 4-6 घर थे। एक घर से 2 समय का भोजन तथा एक घर से आधा से दूध आ जाता था। मैं उन दिनों चाय का सेवन कुछ अधिक भी करता था। मन में यही निश्चय किया कि यहाँ गुफा में जितने दिन रहूंगा चाय पीने कहीं नहीं जाऊंगा। जब 4-5 दिन चाय पिए बिना हो गए तो चाय की याद सताने लगी। मन चंचल हो गया किंतु मैं बलपूर्वक मन की इच्छा को दबा देता था। मन बार बार चाय की याद दिलाता था, मैं दबाता रहता था। मन की ये ढिठाई मुझे परेशान कर रही थी। पता नहीं कहाँ से चाय का प्याला मन में उभर आता था। मैं झटक देता, मन जप में लगाता, कभी कुछ पढ़ने लगता, कभी घूमने चला जाता, किंतु चाय पीछा नहीं छोड़ रही थी। 15 दिन हो गए, चाय की तलब बहुत बढ़ गई। साधन भजन सब एक और रखे रह गए। अब सिर भी बहुत भारी रहने लगा। मन भी अपनी रट लगा ही रहा था। मैंने मन के सामने हथियार डाल दिए। सोच रहा था कि कल प्रातः ही बाजार जाकर चाय पीऊंगा। एक और मेरा आसन लगा हुआ था तो दूसरी ओर भैरव जी। जब मैं जाता तो मेरा मुंह आसन की ओर होता, जब लौटता तो भैरव जी की तरफ। आज मैंने पहली बार देखा तो भैरव जी की छाती पर एक आला बना हुआ था। उसके अंदर रखा हुआ कुछ सफेद सा कागज दिखाई दे रहा था। पहले तो मैंने उस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, फिर अनायास ही हाथ आले में चला गया। वह एक पुड़िया थी जिसमें गुड़, चाय की पत्ती तथा एक आना रखे थे। चाय की पत्ती देखते ही मेरे आनंद में सीमा न रही। मेरी चाय की समस्या हल हो गई। उस समय की खुशी का मैं वर्णन नहीं कर सकता। अपार वैभव प्राप्त हो जाने पर भी ऐसी खुशी नहीं होती। सोचा कोई एक भक्त रह गया होगा, पर पिछले 15 दिन से तो मैं यहाँ रह रहा हूँ, कोई भक्त नहीं आया। संभवतः उससे पहले कोई आया होगा। जो हो, मेरे लिए भैरव जी का ये प्रसाद था। दूसरे दिन प्रातः मैंने महाराज जी को ये घटना सुनाकर उनका मंतव्य प्रकट करने को प्रार्थना की। महर्षि ने कुछ कहा, उसका सारांश यह है। इससे सर्वप्रथम ये प्रकट होता है कि मनुष्य के साथ मन किस प्रकार खिलवाड़ करता है। वह बार बार कई तरह से आक्रमण करता है, कभी मित्र बनकर, कभी समझाकर, कभी भरमाकर, कभी क्रोधित करके, कभी आकर्षित करके। ये सब मन की चालें हैं। मन कभी निरुत्साहित नहीं होता, चाल पर चाल चलता रहता है। जब तक मनुष्य हार नहीं मान लेता, मन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन कार्य है। मन को संस्कारों से ही बल मिलता है। यदि मन को हराना है तो संस्कारों को समाप्त करना होगा। वासना को मिटाना है तो विकारों का क्षय करना होगा। ये हम नहीं कर सकते।
जब तक शक्ति जागृत ना हो, गुरु कृपा ना हो, शक्ति प्रति समर्पण ना हो, तो ये हो नहीं सकता। जब तक संस्कार क्षय नहीं हो जाते, तब तक संयम रखने के लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। जैसे तुम में कमजोरी आ गई तो सारा संयम निष्फल हो गया। यदि उस समय भगवान प्रसाद रूप में सहायता नहीं करते तो तुम तो लुढ़क गए थे। दृढ़ निश्चय रख पाना साधक के लिए बड़ा कठिन है। कमजोरी आ जाने पर मन गिर जाता है। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ साथ समर्पण भी आवश्यक है, ताकि यदि कभी निश्चय टूट भी जाए तो गिरे नहीं। ये भाव, चलो जैसी प्रभु इच्छा, तो उससे मन में हमारे निश्चय को दृढ़ता मिलती है। इस तरह यदि देखा जाए तो दृढ़ निश्चय समर्पण भाव को दृढ़ करने के लिए है। यदि तुम चाय पीने बाजार चले जाते तो मन पर कैसा प्रभाव पड़ता? यदि अवसर तथा सुविधा प्राप्त हो तो बीच बीच में एकांत में जाकर कुछ दिन के लिए साधन करना चाहिए। एकांतवास में मन को विपरीत भावनाएं अधिक उग्र रूप धारण कर परेशान करती हैं। साधक को अपने मन की स्थिति को समझने का अवसर मिलता है। साधन मन के निरीक्षण की सतत प्रक्रिया है। अपने मन से साधक कभी लापरवाह नहीं होता। मैंने कहा, महाराज जी, संसारिक मनुष्यों को एकांत में जाने का अवसर सुविधा मिलना बहुत कठिन है। वो क्या करें? महर्षि बोले, वे नित्य प्रति थोड़ा समय निकालकर घर के ही किसी कोने में बैठकर एकांत का आनंद उठा सकते हैं। एकांतवास को आदि समाधि कहा जाता है। व्यवहार करते समय वे मन का निरीक्षण करते रह सकते हैं। प्रभु की शरण में रहने तथा सेवा मान के कर्म करने का प्रयत्न कर सकते हैं। जहां तक संभव हो कर्म के साथ जप भी कर सकते हैं। मैंने फिर कहा, गुफा में रहते समय जिस घर से भोजन तथा दूध आता था, हो सकता है उसकी किसी अशुद्धि या पवित्रता के कारण हो। महर्षि बोले, हाँ, ये तत्कालिक कारण हो सकता है, किंतु ये इतना बड़ा कारण नहीं है। मुख्य तो संस्कार है जो मन को सतत चंचल बनाए रखते हैं। अब मैंने और बड़ा अत्यंत अटपटा सा प्रश्न कर दिया, जिसके लिए बाद में मैं लज्जित भी हुआ कि तो महाराज जी ने ना तो बुरा ही माना, ना ही उत्तर देने से मना किया। मैंने कहा, महाराज जी, आज का युग आप जैसे महापुरुषों के रहने योग्य नहीं है, फिर जगत में आप आए ही क्यों हो? महर्षि एकदम गंभीर हो गए। बोले, ये अलग प्रश्न है कि हम महापुरुष हैं कि नहीं, किंतु एक बात निश्चित है कि जगत में ना कोई अपनी इच्छा से आता है ना जाता। जब उसे भेजा जाता है तो आ जाता है, जब वापस बुलाया जाता है तो चला जाता है। ये सब भेजने बुलाने वाले की इच्छा के अधीन है। वह जब तक चाहता है जी जगत में रहकर दुख सुख भोगता है। अपनी इच्छा से कोई एक क्षण भी नहीं रुक सकता। ये बात दूसरी है, एक बार यहाँ आ जाने पर किसी का भी वापस जाने को मन नहीं होता। जीव जगत में दुख भोगता है, अपमानित होता है, संतप्त होता है, किंतु जगत त्यागने का मन नहीं होता। यहाँ तक कि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी अपनी जान बचा कर रखना चाहते हैं, पर क्या जगत में कोई सदैव रह पाया है? काल आता है, दबोच कर ले जाता है, सगे संबंधी बिलखते रह जाते हैं। इस जगत में किसी को बुलाना चाहे तो बुला नहीं सकते। कितने ऐसे दंपति हैं जो पुत्र सुख देखने के लिए तरसते हैं। जाना आना भगवान के हाथ में है। जगत में कब तक रहना, ये निश्चय भी भगवान के पास है। सुख दुख सब भगवत अधीन है। जब किसी को भेजता है तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जब किसी को वापस बुलाता है तो भी इनकार नहीं कर सकता। जीव उसके हाथ की कठपुतली मात्र है। ये कहे बैठ जाओ तो बैठ जाता है, बुलाए तो बोलता है, चुप कराए तो चुप साध लेता है। पापी पुण्य आत्मा, स्त्री पुरुष
पशु पक्षी सब उसके अधीन है। हम तुम्ही से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी इच्छा से आए थे, या जब तुम्हारी इच्छा होगी तुम चले जाओगे? लोग आत्महत्या करना चाहते हैं, सभी का प्रयास कहाँ सफल होता है? नहीं आत्महत्या कर पाता। जिसको वह बुलाता है, बुलाने के लिए वह कोई ना कोई बहाना बनाता है। वह स्वयं अदृश्य होने से सामने नहीं आता, किसी ना किसी के सामने कर देता है। बीमारी हो, दुर्घटना हो या आत्महत्या, वास्तविक ये है कि उसने बुला लिया। ओम तत्सत।